नमस्कार, द न्यूज़ पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ समीर। सेना की जमीन घोटाले मामले में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में कोलकाता के दो कारोबारी अमित अग्रवाल और दिलीप घोष की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने उन्हें कोर्ट में कल पेश किया था और आज कोर्ट से दोनों को 3 दिनों की रिमांड पर ईडी को सौंप दिया गया है। बता दें कि इन 3 दिनों की पूछताछ में कई अहम जानकारियां ईडी को हाथ लगेगी। मालूम हो कि कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल और दिलीप घोष को बुधवार की देर रात ईडी ने गिरफ्तार किया था। जगत बंधु टी एस्टेट जो है उसके मालिक पहले बताए जाते थे कि दिलीप घोष है, लेकिन ईडी को जो जांच में साक्ष्य मिले हैं और जो जानकारियां मिली उससे यह पता लग रहा है कि इस कंपनी के भी मालिक अमित अग्रवाल ही है। अमित अग्रवाल बड़े पैमाने पर कोलकाता से बैठकर झारखंड में तमाम खेल खेला करते थे, चाहे वह जमीन घोटाले का हो या अन्य तमाम चीजों को अब ईडी खंगालने में जुटी है। ईडी की ओर से कोर्ट में 5 दिनों की रिमांड की दलील पेश की गई थी और मांग की गई थी। हालांकि कोर्ट ने उस दिन सुनवाई नहीं किया गुरुवार को, और शुक्रवार का दिन था जब सुनवाई की तारीख निर्धारित की गई। और आज जैसे ही कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई उसके बाद कोर्ट से 3 दिनों की रिमांड पर दिया गया और अब 3 दिनों तक जो ईडी दफ्तर है वहां इन दोनों कारोबारियों को रिमांड पर लेकर ईडी पूछताछ करने वाली है। पहली रात अमित अग्रवाल और दिलीप घोष की सलाखों के पीछे होटवार जेल में बीत चुकी है और अब जब 3 दिनों की रिमांड पर वह ईडी दफ्तर आएंगे तो कई कड़े सवाल जो ईडी के अधिकारियों ने तैयार कर रखे हैं उन सवालों की बौछार दोनों कारोबारियों पर करेंगे। बता दें कि यह दोनों कारोबारी बड़े कारोबारी में शुमार हैं और कोलकाता से झारखंड का इनका काफी जो है वह गहरा लिंक है। यहाँ बताया जाता है कि सत्ता के कई करीबी और कई अधिकारियों को काफी चाहते हैं। इनके इशारे पर बड़े बड़े अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग भी होती थी और इसी का फायदा यह उठाते थे कि सेना की जो जमीन है, सेना के कब्जे वाली जमीन है बरियातू स्थित, उसे बेच दिया। तो अब इन तमाम पहलुओं पर ईडी जांच कर रही है और इसमें तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे खेल में और कौन कौन से लोग शामिल हैं। अगर हम बात करें सेना की जमीन घोटाले मामले में अब तक की गिरफ्तारियों में, तो अब तक सबसे बड़ी गिरफ्तारी हुई थी रांची के पूर्व उपायुक्त निलंबित आईएएस छवि रंजन की, और उससे पहले अगर बात करें तो बड़गाई के राजस्व कर्मचारी और 7 जमीन दलालों की। तो यह पूरा सिंडिकेट एक तरह से काम करता था, उसका मास्टरमाइंड कहीं ना कहीं जो दिलीप घोष और अमित अग्रवाल है वो थे। और इनमें एक और कड़ी अभी जुड़ने वाली है जो विष्णु अग्रवाल की। हालांकि विष्णु अग्रवाल अभी ईडी के सवाल से अपनी स्वास्थ्य के खराब हालात का हवाला देते हुए बचते आ रहे हैं। एक दिन जब 7 मई को उन्हें तलब किया गया था तो उन्होंने अपने ईडी दफ्तर हाजिर हुए थे और वहां उन्होंने बताया था कि उनके स्वास्थ्य खराब है, ऑपरेशन हुआ जिसके आधार पर समय की मांग की गई थी। तो उसके बाद भी ईडी जो थी उन्हें समय दिया क्योंकि पूछताछ ऐसे में संभव नहीं थी। और अब दोनों जब अमित अग्रवाल और प्रदीप घोष से पूछताछ होगी तो संभवतः इसके बाद राजधानी रांची के कई जगहों पर छापेमारी भी दिख सकती है, ईडी की दबिश दिखेगी और इसमें कई लोगों के नाम सामने आएंगे। द न्यूज़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।